अब हम क्वेश्चंस लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के। पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? First part. The second is, if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop या potential difference भी कह सकते हैं across each resistor। तो पहला पार्ट बिल्कुल एक सिंपल वे में हम कैसे करेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, और इनको रख के वैल्यू कितना है 6। उसके बाद जो हमको V1, V2 और V3 निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला है IR। तो IR1 करंट सेम है, तो तीनों में IR2 और V3 IR3। करंट निकालेंगे टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस जो नेग्लिजिबल बताया तो हमने लिया 0, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा आया था 6 ओम। तो वैल्यू रखी तो हमारे करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो हम सिंपल वे में V1, V2, V3 निकाल सकते हैं। IR1 तो 2 इंटू R1 1 है तो 2 वोल्ट, V2 IR2 4 वोल्ट आ जाएगा, और V3 IR3। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि तीनों का जो सम है 2 + 4 + 6 कितना आ रहा है 12 वोल्ट, जो बैटरी का जो EMF है या जो पोटेंशियल ड्रॉप उसने अप्लाई किया उसके बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन n resistors each of resistance R, how will you combine them to get first maximum, second minimum resistance? What is the ratio of the maximum to minimum resistance? तो हमें किस तरह से कंबाइन करना है मैक्सिमम के लिए और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि मैक्सिमम के लिए जो हमारा फॉर्मूला आया था वो क्या था, जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए था, R = R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। इसी तरह से मिनिमम के लिए हमको पैरेलल में कंबाइन करना पड़ता है। तो मैक्सिमम के लिए अगर हम लें तो वो RS होगा, एंड इट विल बी RS विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला है R1 R2 R3 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस जो है वो R है, तो R + R डैश डैश, और हम कह सकते हैं n टर्म्स ऐसे आएंगे, तो इसका टोटल आ गया NR। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमको मिल गया। इस तरह से पैरेलल में हमको निकालना पड़ेगा मिनिमम के लिए, तो R1 R2 जो इसका फॉर्मूला है, और इसी तरह से हम वैल्यू रख देंगे फिर R1 R 1/R, और इसी तरह से n टर्म्स ले लेंगे। तो यहां से हमारा वैल्यू आ गया Rp = n/R। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Rp = R/n। हमें रेशियो निकालना है मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी RS to RP, तो ये आ जाएगा NR R/n। R से R कैंसर, so we get the value of RS/RP, that is n²। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे कि डिटरमिन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 volt supply with internal resistance 0.5 ohm by the following infinite network. Each resistor has 1 ohm resistance। और ये जो इनफाइनाइट नेटवर्क दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से ये जो यूनिट है वो रिपीट है लगातार 1 1 1 ये वाली, एंड सो। तो यहाँ पे ये वाली जो यूनिट है, चूंकि ये रिपीट हो रही है 3 वाली,
दिस आप देख सकते हैं हर एक में ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं, तीन रेजिस्टर्स है, ये यूनिट रिपीट कर रही है। अगर हम इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस X मान लें तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंट जो नेटवर्क है वो ऐसे बनेगा कुछ, जैसे मान लीजिए टोटल है, और अगर हमने एक यूनिट इसमें ऐड भी कर दी, चूंकि इनफाइनाइट नेटवर्क है तो इस पे इसके नेट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो इनफाइनाइट जो वे में यूनिट कनेक्ट है वो ये है जो अभी बताई। आप देख भी सकते हैं कि तीन जो हैं रेजिस्टर्स रिपीट कर रहे हैं। तो अब ये पूरा एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बन गया। और मान लीजिए 2 पॉइंट हमने कह दिए इसमें A और B। 1 ओम और X, ये देखिए A और B के बीच में दोनों कनेक्टेड हैं और पैरेलल है, क्योंकि इसका एक एंड यहाँ पे B पे कनेक्ट है और इसका 1 ओम का भी, इसी तरह से इसका भी A पे और X का भी एक एंड कनेक्ट है यहाँ पे। तो मान लीजिए इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो R है, तो हम ये निकाल सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/X प्लस 1/R2, यानी अगर हम पहले ऐसे लिख लें, चलिए R1 R2, तो ये कितना आ गया 1/X प्लस 1/1, या हम ऐसे कह सकते हैं 1x प्लस 1 और x प्लस 1। अब अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो R की वैल्यू आ गई x/x प्लस 1। तो अब ये जो सर्किट यहाँ पे बन गया, और हम सिंप्लीफाई करें तो क्या सर्किट बना यहाँ पे, ये हो गया R और ये हुआ 1 ओम और ये 1 ओम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों सीरीज में हैं। तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए R डैश है, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो इससे क्या हो गया 1 प्लस R प्लस 1, यानी R प्लस 2, और R की हम वैल्यू रख देते हैं x/x प्लस 1 प्लस 2, और ये R डैश ये पूरे का रेजिस्टेंस है। और जैसा स्टार्टिंग में हमने एक यूनिट ऐड की और ये बताया कि एक यूनिट से इनफाइनाइट नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐड करने से, जो रिपीट हो रही है, तो ये भी किसके बराबर होना चाहिए, जो हमने टोटल रेजिस्टेंस इसका एज्यूम किया है x के बराबर। ये वैल्यू आ गई अब x इज इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो ये हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा 2x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक जनरल जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, वो क्या होगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से अगर हम देखें तो -2 यानी +2 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 प्लस माइनस की जगह वहां पे ये कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस माइनस √3 मीन्स 1 प्लस √3 ओम और 1 minus √3 ohm. Resistance cannot be negative, so this is discarded. ये वैल्यू हम ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगी 1 प्लस
1.732, दैट इज 2.732 ओम। ये वैल्यू x की आ गई। अब करंट हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R से, और E की वैल्यू जो है हम रख देंगे 12 अपॉन, और ये हमने निकाला 732 प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 5, तो ये वैल्यू आ गई 12 अपॉन और 3.232। इसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो I की वैल्यू आ जाएगी 3.713 एम।